हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जॉब पोस्ट चैनल। और माय जॉब पोस्ट की टीम आपके लिए आई है 12 दिसंबर 2020 के जेल प्री के जो एग्जाम हुए थे, इसमें मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को जितने भी क्वेश्चन आए उसको एनालाइज किया है और उसी के साथ उसके आंसर्स भी देखे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको इसके लिए मैंने एक पीडीएफ भी बनाई है सारे क्वेश्चंस की, जितने भी मेरे पास अवेलेबल हो पाए स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, तो उसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके सामने दिख रही होगी या फिर आप हम डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप टेलीग्राम की लिंक पे जा सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो ये वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ये वाली पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का सिक्का किसके लिए जारी किया गया था? तो ये विजयराजे सिंधिया के लिए। ये करंट का क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश ने 2020 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये करंट का वेरी करंट का क्वेश्चन था। तो यानी कि 65वां स्थापना दिवस मनाया और जब हमारा स्थापित हुआ था वो 1 नवंबर 1956। संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। ये इंदौर की खिलाड़ी हैं और 2019 में गुरु नानक देव जी से संबंधित 3 पुस्तक का विमोचन हुआ था। तो कौन कौन सी बुक है? तो वो गुरु नानक बाणी एंड सखिया गुरु नानक देव, ये 3 बुक थी। तो इनके ऊपर से क्वेश्चन आया था। तो जो भी ऑप्शन था उसके अलावा कुछ डिटेल लिखी है तो आप ये इसको पढ़ सकते हैं। बडोनी का मेला कहाँ लगता है? तो ये दतिया में लगता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये सीधी में है। ये वाला प्रश्न कल भी पूछा गया था, तो ये प्रश्न की पुनरावृत्ति है। यानी कि कल जितने भी लोगों ने अगर ये पेपर देखा होगा, उसका आंसर देखा होगा, तो उसने ये क्वेश्चन सही कर दिया होगा हमारा। हमने इसको कल भी बताया था। एंड मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान के साथ जुड़े हैं? तो 10 है। झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। एसबीआई के चेयरमैन कौन बने? तो दिनेश कुमार खारा। पूर्व में रजनीश कुमार थे। एंड कोविड से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि इंडियन नेवी द्वारा बनाई गई पीपीई किट का नाम क्या है? तो वो है नवरक्षक। अगर बात करें तो एक और क्वेश्चन की पुनरावृत्ति हुई है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में बना हुआ है। इसकी भी पुनरावृत्ति बताई जा रही है। एंड पाली उमरीगर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जसप्रीत बुमराह, ये क्रिकेटर है। बाल संगम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था 12 नवंबर 2019 को। मध्य प्रदेश के महानिदेशक से संबंधित एक प्रश्न था। तो इसमें जो वर्तमान है वो हमारे वीके जौहरी साहब है। ये पहले बीएसएफ के महानिदेशक थे। और अगर बात करें प्रथम की तो भगवती प्रसाद दुबे थे हमारे पहले डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके अलावा एक युद्ध अभ्यास से एक प्रश्न था, तो आप युद्ध अभ्यास के बारे में पढ़ लें। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का गठन कब हुआ था और कब मनाया जाता है ये डे? तो 12 अक्टूबर 1993 को गठन हुआ था और 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में है। व्यापार सुगमता श्रेणी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 4th स्थान है। अगर बात करें पहले की तो आंध्र प्रदेश पहले पे और ये लगातार तीसरी बार पहले पे आया है। उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे और झारखंड 5वें। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 63rd नंबर है इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। इसका पहले नाम एकना क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन इसके बाद फिर ये अटल बिहारी जी के नाम पर रखा गया। मेरठ आंदोलन कब हुआ था? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका आया है। ये 10 मई 1857 को हुआ। रॉबिन हुड किसे कहते हैं? टंटिया भील को कहते हैं। एक क्वेश्चन महिला कल्याण योजना में पात्रता के संबंध में आया था। तो ये योजना के संबंधित सारी पढ़ लें जो करंट में योजनाएं चली थी। एंड ईवीएम प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल। इसके अलावा 2020 में आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ था? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। ओलंपिक युवा खेल अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मौर्योत्तर काल में सैनिक को क्या कहा जाता था? इसका एग्जैक्ट आंसर तो ऑप्शन देख के ही समझ में आएगा, बट अगर देखें तो पेशेवर सैनिक होते थे और जो सेना प्रमुख था उसको एनआरडी बोला जाता था। माता टीला बांध से एक प्रश्न था। तो ये बेतवा नदी पे बना हुआ ललितपुर में। भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। और संगमरमर की चट्टान से संबंधित एक प्रश्न था। तो ये नर्मदा नदी के पास में है और जबलपुर में ही है ये भी। इसके अलावा भोपाल के शतरंज के खिलाड़ी कौन है? तो ये अश्विन डेनियल। यानी कि एमपी के अगर कोई खिलाड़ी है तो उसको देख लीजिए, अगर वो करंट में हाईलाइट में था तो उसको जरूर देख लें। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक अनूपपुर जिला से निकलती है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। एंड हॉकी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? तो अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कल्हण थे। बुक्स का नाम याद रखने के लिए, उनके ऑथर्स के नाम याद रखने के लिए कई बार बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए हम बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं। जैसे कि ये वाला मुझे कब से याद है, बिकॉज मुझे एक ट्रिक याद है इसकी। इसमें लिखा है राज तरंगिनी यानी कि राज तरंगिन, तो उसने बोला कि कल गिनूंगा। तो इस टाइप में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं हमारे पास।
So I will try to bring it out very soon for all of you. And प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 बाय एशियन हॉकी फेडरेशन, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो हरमनप्रीत सिंह है, ये हमारे इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। और गोहद का किला कहाँ पर स्थित है? तो जो आसपास के लोग होंगे उसको तो वैसे समझ में आ गया होगा कि भिंड में है गोहद, तो वहीं पर होगा। एंड भारत के महान्यायवादी कौन है अभी? तो के वेणुगोपाल है। भारत जापान में समझौता और युद्धाभ्यास से संबंधित एक प्रश्न आया था, बट अगर देखा जाए तो अगर ऑप्शन में होगा तो धर्मागार्जन एक युद्धाभ्यास हम करते हैं जापान के साथ। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया? तो चंदेल वंश ने बनवाया था। 950 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के बीच में हमने ये बनवाया था। महिला पेंशन कोर्स से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो योजनाएं जितनी भी हैं इनको आप पढ़ लें। मध्य प्रदेश में डीजल संयुक्त कहाँ पर है? तो इंदौर में है। एमपी में जो मेन चीज़ें वो आप देख लें। मध्य प्रदेश में पेपर मिल है, नेपानगर, बुरहानपुर। ये एक अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन है जो आता ही रहता है कभी कभी। एंड दक्कन के पठार की नदियाँ, ये साउथ की नदियाँ से, साउथ की जो रिवर्स है उसके बारे में क्वेश्चन था। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये मानसूनी प्रकार की है। एंड कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये मालवा का पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये उमरिया में है। एंड मुरैना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विकल्प में जो दिया गया था उसमें शहद के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो गजक के लिए भी प्रसिद्ध है, वहाँ के गजक प्रसिद्ध है। और मोर के लिए, मोर के क्योंकि मोर के नाम से ही मुरैना का नाम मुरैना पड़ा है। एंड मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण के संबंधित एक प्रश्न आया था। इसमें ओलंपिक अवार्ड कब मिला? तो 1956, 1960, 1964 में वो गोलकीपर थे और 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था। तो इन्हीं में से जो भी अवेलेबल ऑप्शन हो उसको आप टिक कर लीजिएगा। एंड अगर बात करें साइंस की तो ध्वनि से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जो भी उसके फैक्ट हैं वो बता देता हूँ कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसका निर्वात में संचरण नहीं हो सकता। यानी कि अगर स्पेस में देखें वैक्यूम है तो वैक्यूम में आप बिना मीडियम के आप साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड जो वेव है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। और सबसे तेज ठोस में चलती है। यानी कि अगर आप किसी ठोस में अगर ध्वनि को बोलते हैं तो वो सबसे तेज गति करती है। जैसे कि आप ट्रेन की आवाज़ 1 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। और गैस में सबसे स्लो होती है, थोड़ी दूरी में ही फेड हो जाती है। और एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये पूछा जाता है। तो 343 मीटर पर सेकंड। और ह्यूमन एयर कितने आवाज को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर तो 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 के हर्ट्ज तक सुन सकता है। और ध्वनि का परावर्तन और अपवर्तन दोनों संभव है, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों संभव है। साइंस से एक और क्वेश्चन था, चेचक के वायरस का नाम क्या है? तो वेरेला प्रमुख और वेरेला नाबालिग, ये दोनों वायरस हैं। तो इनमें से जो भी रहा होगा या फिर दोनों भी अवेलेबल रहेंगे तो उपरोक्त तो दोनों कर सकते हैं। इसका ये वाला आंसर सही है। एंड ग्रहों की गति के नियम किसने दिया? तो ये केपलर ने दिया। ये इजी क्वेश्चन था एक। एंड पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। एंड गतिज ऊर्जा के नियम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का नियम क्या है? तो वो इसका फॉर्मूला है हाफ mv²। और अगर रूल बोले तो क्या है बोलते हैं कि माना एक वस्तु v वेग से गति कर रही है और इसका द्रव्यमान m है। तो इस वस्तु की गति के कारण इसमें निहित गतिज ऊर्जा का मान इसके द्रव्यमान के आधे और वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूले से आप समझ गए होंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है किसी की तो उसका हाफ ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला है। एंड रक्त का पीएच मान के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया तो 7.4 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये कई सारे लोगों को पता नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखें। एंड बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू पूछा, कल भी एक बेसिक बेकिंग सोडा के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें उसका फॉर्मूला पूछा गया था और आज भी उसका पीएच वैल्यू के बारे में पूछा गया। तो 8.3 से 8.4 रहेगा इसका पीएच वैल्यू। एंड चबाने वाले दांत कौन से होते हैं? तो हमारे 4 प्रकार के दांत रहते हैं। 8 इंसीजर रहते हैं, 4 केनाइन रहते हैं और 8 प्री मोलर्स रहते हैं और 12 मोलर्स रहते हैं। तो प्री मोलर प्लस मोलर दोनों ही चबाने का काम करते हैं। तो अवेलेबल ऑप्शन के हिसाब से हम डिफाइन कर पाएंगे। ये हमारे काटने के काम के आते हैं। आगे के इंसीजर रहते हैं। केनाइन मतलब जो हमारे केनाइन हमारे पास कम ही रहते हैं, ये जानवरों में ज्यादा रहते हैं। जो मांसाहारी रहते हैं उनको मांस काटने के लिए काम आते हैं केनाइन्स। एक क्वेश्चन आया था गति के नियम के ऊपर से, मैं आपको बताता हूँ। कल ओम के नियम के ऊपर से क्वेश्चन आया था, यानी कि जो फिजिक्स में रूल्स बने हुए बेसिक रूल्स उनके ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गति का मैं बताया तो प्रथम रूल है जड़त्व के नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ मोमेंटम। एंड थर्ड है, ये तो सबको याद ही होगा, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। किसी को चाटा मारो वो आपको चाटा मार देगा, ये तो सबको याद ही होगा।
तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। कल के पेपर में भी भाप, पानी से भाप बनने के संबंधित पूछा गया था, और आज भी एक पूछा गया, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल पाया, बट ये क्वेश्चन आया था। और अगर हिंदी में बात करें तो उत्थान का विलोम पूछा गया था। उत्थान का विलोम पतन होता है। विलोम और पर्यायवाची से 2-2, 3-3 क्वेश्चन रोज आ रहे हैं, आप इसको पढ़ के आए। और वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो रिपीट होते हैं। वृद्धावस्था में कौन आंखों में कौन सा रोग होता है, तो ये मोतियाबिंद होता है। रसराज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को कहते हैं। ये सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन था। महेश्वरी की संधि विच्छेद किस प्रकार से होगी, तो ये इस प्रकार से होगी। एंड यानी कि संधि भी आप देख लें, बेसिक से पूछे जा रहे हैं। एंड शशि का पर्यायवाची, अगेन पर्यायवाची का क्वेश्चन है, तो ये सारे शशि के यानी कि चंद्रमा होता है, तो आप ये तब देख लें। तिमिर का पर्यायवाची पूछा है, तो ये सब तिमिर के पर्यायवाची हैं, ये भी देख लें। एंड मृग का पर्यायवाची पूछा गया था, तो मृग मतलब हिरण होता है, ये इसके पर्यायवाची देख लें। औचित्य का विलोम पूछा था गया, तो अनुचित। तो 2-3 प्रश्न आपके विलोम से पूछे जा रहे हैं। एंड लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, तो ये गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुब्रीहि समास यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में इंडिकेट करता है। एंड मैथ्स की अगर बात करें तो ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन कल भी आया था, मैंने आपको बताया था कि एक आदमी 1920 में 26 वर्ष का है, उसी साल बेटी का उसकी बेटी का जन्म हुआ, तो पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना किस वर्ष में होगी। इसी सेम टाइप का ये बस वैल्यू चेंज है, इस टाइप का क्वेश्चन कल आया था, तो आप इसको करके जाएं। एंड साधारण ब्याज के ऊपर से क्वेश्चन आया था, यदि साधारण ब्याज की दर 2400 रुपये 3 वर्ष में 2800 हो जाता है, तो 450 रुपये उसी दर से 2 वर्ष में कितने होगा। तो इसका आप देख लीजिएगा, साधारण ब्याज के नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड समीकरण, ये आपके 2 समीकरण दिए गए, इसका हल पूछा गया है, तो ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपका। और इंग्लिश में देखें तो प्रोनाउन, नरेशन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रोपोजिशन, एंटोनियम एंड सिनोनिम के ऊपर क्वेश्चन पूछा रहा है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछा रहा है। एंड इट सीम्स लाइक कि जो पेपर का जो पैटर्न है वो सारा का सारा पैटर्न एक जैसा चल रहा है, कि मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कल भी ऐसे ही पेपर आए थे और आज भी ऐसे ही पेपर आ रहे हैं, तो आप इसी प्रकार से तैयारी रखें। और रोज के पेपर एनालिसिस के लिए हमारे चैनल पे जरूर देखें, और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकें। और ये वाली पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल, और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे ये आस्क कर सकते हैं, इस पीडीएफ के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके फ्रेंड का किसी का पेपर है आगे, या फिर जिनका हुआ है, तो उनके साथ शेयर करें वीडियो को। और आगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माय जॉब पोस्ट।